हो जाएगी गिलगित शहर के लिए। उसमें हल्का 1 और 2 दोनों उसमें शामिल हैं। और ये आने वाले 50 सालों को मद्देनजर रख के बनाया गया है। जीडीए उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्लानिंग इसको कहते हैं। ये जनवरी में इंशाल्लाह ये स्कीम फेडरल से आ जाएगी। फिर 1 अरब रुपए हमने लोकल एडीपी से हमने रखा है अपने शहरियों के लिए। हफीजुर रहमान साहब की कौन सी सक्सेस स्टोरी है गिलगित बल्तिस्तान में? कोई एक सक्सेस स्टोरी माँ सवाई ये 1-2 हॉस्पिटल्स उसने बनाए। उसके अलावा कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी गिलगित में पानी के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया? वो आके रस्तू बन जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो हमारे अपोजिशन दोस्त अक्सर कहते हैं एक पत्थर नहीं लगा, पत्थर भी लग जाएगा और इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की का एक प्लान जो हमने सोचा है उसको कागज़ों में लाया है। और कागज़ों के बाद इंशाल्लाह अमली तौर पे अब ग्राउंड पे मार्च के बाद सबको पता चलेगा। आप देखें डॉक्टर्स जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, एलएमओस के लिए हमने जो पैकेज दिया वो पैकेज उसमें कागज़ों में आया। कागज़ों में आने के बाद अभी उसका इश्तहार भी आ गया कि जी 3.5 लाख रुपए लेके एक स्पेशलिस्ट अगर गिलगित बल्तिस्तान आना चाहता है। ये किसने किया था इससे पहले? तरजीह नहीं थी हेल्थ के ऊपर जी। वो जी गिलगित शहर के लिए 1 टका नहीं दिया। हफीजुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कितना नालायक आदमी है, इतना बेवकूफ, उसने एडीपी देखी नहीं है और कहता है जी ये 1 टका उसने गिलगित शहर के लिए नहीं दी, सारा जगलोट के लिए दिए। यार शर्म आनी चाहिए, जगलोट क्या है तो गिलगित क्या है। फिर वो मुझे मजबूरन अपने पेज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अपनी स्कीमें देनी पड़ी और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब की है सिर्फ शहर के अंदर हो जाएगी गिलगित शहर के लिए। उसमें हल्का 1 और 2 दोनों उसमें शामिल हैं। और ये आने वाले 50 सालों को मद्देनजर रख के बनाया गया है। जीडीए उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्लानिंग इसको कहते हैं। ये जनवरी में इंशाल्लाह ये स्कीम फेडरल से आ जाएगी। फिर 1 अरब रुपए हमने लोकल एडीपी से हमने रखा है अपने शहरियों के लिए। तो गवर्नमेंट में आके अपनी पॉलिसीज अवाम के मुफाद में ना बनाना, हुकूमत से बाहर निकल के अपने आप को इस हद तक वो प्रोजेक्ट करना लोगों के सामने कि हमें अगर मौका मिलता तो हम ये करते वो करते। मौका तो मिला है ना लोगों की तरफ से, वो कई दफा मिला है। तो मुझे बताएं हफीजुर रहमान साहब की कौन सी सक्सेस स्टोरी है गिलगित बल्तिस्तान में? कोई एक सक्सेस स्टोरी माँ सवाई ये 1-2 हॉस्पिटल्स उसने बनाए। उसके अलावा कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी गिलगित में पानी के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया? वो आके रस्तू बन जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे दौर में इतनी हमने बिजली का वो किया होता तो आज क्राइसिस ना होते। अच्छा, आपके कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग रोकी है फेडरल गवर्नमेंट ने? अगर फंडिंग रोकी होती तो आपका स्कर्दू का जो रोड है वो तैयार ही ना होता, वो आज इल्तवा का शिकार होता। 4 सालों से तो पीटीआई की गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर रही है। तो तनकीद ठीक है, उनका काम ही तनकीद करना है, मानते हैं। लेकिन आप दोस्तों से, भाइयों से ये गुजारिश है कि ये इलाका सियासतदानों का नहीं है, ये इलाका आपका है, सिर्फ हमारा नहीं, हम सबका है। तो हमने बात भी वो करनी है जो अवाम के एन मुफाद में हो। सच को सच और झूठ को झूठ, धोखे को धोखा, ये दिखाना आपके अलावा किसी और का काम नहीं है। मैं तो अपनी तकरीर करूंगा, मैं अपनी वकालत करूंगा, अपोजिशन अपनी तकरीर अपनी वकालत करेगी। लेकिन जो बेस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, ये यकीनन सहाफ़ियों का ही काम है। तो एक फिर बात वो करते हैं जी 1 साल हुआ कोई ईंट नहीं लगी, कोई पत्थर नहीं लगा।
आज जनरल जो हमारी एडीपी है जो 2021-22 की, उसके प्रोसेस का भी उनको पता है हमारे भाइयों को, लेकिन बस वो लोगों का जहन जो है ना किसी तरह से खराब करना है। मकसद ये है, एडीपी आपकी प्रिंट होती है, उसके बाद आपका एक डिपार्टमेंट्स पीसी1 बनाते हैं, पीसी1 आते हैं प्लानिंग में, वो फिर उनके फोरम्स होते हैं, 3 फोरम्स होते हैं। एक प्लानिंग लेवल का होता है, एक चीफ सेक्रेटरी लेवल का, एक चीफ मिनिस्टर लेवल का। इस वक्त मैं दावे के साथ और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि हमारे इस 21-22 की जितनी स्कीम्स हैं उसमें मां सिवाय टीएनसी और पीएचई के, इनके अलावा बाकी तकरीबन 90% अपने फोरम से गुजर चुके हैं। मतलब 750 और 60 के करीब हमारी टोटल नई स्कीमें हैं, जिसका आप अंदाजा लगाएं कि 90% स्कीमें अपने फोरम से आगे जा चुकी हैं। अच्छा, बहुत सारी स्कीमों का इस वक्त एडमिन अप्रूवल जारी हो चुका है। अब एडमिन अप्रूवल जारी होता है तो वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाता है। ये समझने और समझा, आप तो समझते हैं, मैं आपको इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यकीनन आपके कैमरे से लोग सुन रहे होंगे, तो वो फिर डिटेल्ड एस्टिमेट्स बना के टेंडर के प्रोसेस पे उस टीएस होता है, टेक्निकल सैंक्शन कहते हैं। ये जो कागजों का जो पेट भरने का जो एक निज़ाम है, ये मैंडेटरी है। तो मार्च में इंशाल्लाह हमारी ये जो स्कीमें हैं, मैं अपने हलके की बताऊं, मेरे अपने हलके की इस वक्त 3 सड़कों का एडमिन अप्रूवल जारी होकर उसका डिटेल एस्टिमेट्स भी बन गए। टेंडर होंगे, लेकिन आज के दिन अगर मैं टेंडर करवाऊं तो कोई फायदा नहीं है। मतलब फायदा कोई नहीं है, क्योंकि टेंडर के बाद काम होना नहीं है। ये जनवरी के एंड तक, फरवरी के 15 तक यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कंस्ट्रक्शन का, सीमेंट और सरिये का और ये तारकोल का ये काम हो नहीं सकता। तो इंशाअल्लाह ताला मार्च में गिलगित बल्तिस्तान में हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें हैं और एडीपी की जो हमारी स्कीमें हैं, इनके ऊपर जो हमारे अपोजिशन दोस्त अक्सर कहते हैं एक पत्थर नहीं लगा, पत्थर भी लग जाएगा और इंशाल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पर गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की का एक प्लान जो हमने सोचा है उसको कागज़ों में लाया है, और कागज़ों के बाद इंशाल्लाह अमली तौर पे अब ग्राउंड पे मार्च के बाद सबको पता चलेगा। ये जो एनएचए की तरफ से जो रोड है जो बसीन से गुजर के जो आगे बसीन के एंड तक, ये अपोजिशन लीडर के हल्के में है। ये उनको तो मतलब बजाय शुक्रिया अदा करने के हुकूमत के कि वहाँ पे उसी की आवाम चलती है, उसी के लोग चलते हैं, हमारे लोग चलते हैं। तो अब जैसी वो काम शुरू हुआ, ऊपर से सर्दियाँ आ गई, इस स्टेज पे उसके ऊपर तारकोल करना मुमकिन ही नहीं है। तो जितना उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको हमवार करना था वो कर भी रहा है, और इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में वो भी थोड़ा सा पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज हेल्थ और एजुकेशन है। आप देखें डॉक्टर्स जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, एलएमओस के लिए हमने जो पैकेज दिया, वो पैकेज उसमें कागज़ों में आया। कागज़ों में आने के बाद अभी उसका इश्तहार भी आ गया कि जी 3.5 लाख रुपए लेके एक स्पेशलिस्ट अगर गिलगित बल्तिस्तान आना चाहता है। ये किसने किया था इससे पहले? तरजीह नहीं थी हेल्थ के ऊपर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स की। इस दफा मतलब प्रायोरिटी है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग, अव्वल तो यहाँ पे बीमारियों की जो है ना शरह बहुत ज्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। गंदे पानी से गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का बुरा हाल है।
ये मुख्तलिफ उसकी रिपोर्टिंग्स हैं, सर्वेज हैं। अब उसको मीट अप करने के लिए यकीनन आपने अपने हॉस्पिटल्स का जो निज़ाम है उस निज़ाम को बेहतर बनाना है, न कि हॉस्पिटल्स में खाकरूप और ग्रेड 1 और वार्ड वाइज भर्ती करने। वो भी ज़रूरत है, लेकिन जिसने आपका इलाज करना है, इलाज के बाद जिस स्टाफ ने उस मरीज की तीमारदारी करनी है, नर्सिंग स्टाफ, इन सब की ज़रूरत थी। जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने गिलगित बल्तिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा स्टेप लिया है कि इसके समरात इंशाल्लाह ये जो 2022 अभी जो शुरू हो रहा है उसमें लोगों को नजर आएगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने अवाम की फलाह और बहबूद के लिए क्या किया। अपोजिशन में हम भी रहे, हमने बड़ी पॉजिटिव अपोजिशन की है, तनकीद जरूर की है, एक तरीके के साथ की है। हम पर्सनल नहीं हुए। मुझे कभी कभी हफीजुर रहमान साहब और अमजद साहब दोनों उम्र में हमारे बड़े हैं, जब वो अक्सर चीफ मिनिस्टर के हवाले से बात करते हैं तो अजीब व गरीब उनके मुंह से वो पता नहीं क्या निकल आता है कि वो पर्सनल हो जाते हैं। यार पर्सनल होके कुछ नहीं होता, आपने आवाम को जवाब देना है, हमने आवाम को जवाब देना है। तो एक बंदा अगर डाउन टू अर्थ है, तबीयतन वो शरीफ है, तो आपको एक टाइम में पहले के 6 महीने वो बड़ा अच्छा लगता था। महफिलों में भी आप कहते थे यार बड़ा हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये खालिद खुर्शीद जो है चीफ मिनिस्टर बना। आप तारीफें आप करते थे यार हमसे ज़्यादा। तो अचानक आपको कौन सा मतलब पता नहीं मसला हुआ, बिफर गए। और हम पब्लिक को जवाबदेह हैं और पब्लिक को हम ये कहते हैं कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। पानी हो, बिजली हो, आपकी सेहत हो, आपकी तालीम हो। तो पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की आने के बाद पहले साल की एडीपी और उस एडीपी की इम्प्लीमेंटेशन तक इन भाइयों को इतना मेरे ख्याल से हक नहीं पहुंचता कि वो कहें कि कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सोच, नीयत और जिस मकसद से लोगों ने हमें मुंतखब किया है। तो मेरी सहाफ़ी आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारी जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको एटलीस्ट अभी उस दिन एक बात बहरहाल मीडिया में सामने आ गई जी, वो जी गिलगित शहर के लिए 1 टका नहीं दिया। हफीजुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता कितना नालायक आदमी है, इतना बेवकूफ, उसने एडीपी देखी नहीं है और कहता है जी ये 1 टका उसने गिलगित शहर के लिए नहीं दी, सारा जगलोट के लिए दिए। यार शर्म आनी चाहिए, जगलोट क्या है तो गिलगित क्या है। फिर वो मुझे मजबूरन अपने पेज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मैंने अपनी स्कीमें देनी पड़ी और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब की है सिर्फ शहर के अंदर। 2 अरब की सिर्फ शहर के अंदर मेरी स्कीमें हैं। तो बस वो लड़ाओ, हुकूमत करो, इधर रहो तो शिया सुन्नी करो, उधर रहो तो कौमियत करो, इस तरह से तो वो इलेक्शन जीते हैं। इसके अलावा तो उनके पास दूसरा कोई वो है ही नहीं। आए मैदान में मतलब अपना बेहतरीन एजेंडा लेके आ जाएं। जिस तरह हम जीते हैं, हमने किसी मस्जिद का सहारा नहीं लिया। कहीं एक तकरीर, एक मीटिंग, एक महफिल को बंदा कहे भी अब मैं आज सियासत छोड़ने के लिए तैयार, मैं तो ये अक्सर ही कहता हूं। तो ये जरूर तकलीफ है कि उनके ही इर्द गिर्द उस रोड के इस तरफ, उस रोड के इस तरफ ये अपनी विरासत समझ के बैठे थे। तो जिस तरह मतलब वो एक कहावत के तौर पे एक बंदे ने ना दुबेर के हवाले से, दुबेर एक जगह है वहाँ कोहिस्तान में दो मलकान है, एक बड़ा मलक कहते हैं, एक छोटा मलक।
तो कोहिस्तान के फैसले वो दो करते होते हैं। तो दुबेर को किसी ने कहा यार मैंने भी इस दफा इलेक्शन लड़ना है, इस दुबेर को ट्रेबेर में बनाऊंगा। ये एक हकीकत बात है। तो इस दुबेर को ट्रेबेर मैंने बनाया, इनको ये तकलीफ जरूर है, तो ये तकलीफ इंशाल्लाह आइंदा भी होगी। मेरे लिए कशरोड, नगरल, जगलोड कोई फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कशरोड से 550 वोट मैंने लिए। सोच भी नहीं सकते थे लोग, ज़हन में नहीं था कि ये पता नहीं वोट कशरोड से बाहर जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। तो हम इंशाल्लाह जिस विजन से आए हैं, जिस खुलूस के साथ लोगों की हमदर्दी के लिए हम आए हैं, इंशाल्लाह हम अपना भरपूर दिन रात एक करके अपनी लिमिट्स में रह के, अपनी कैपेसिटी के अंदर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ग्रांड इलियट पे चलता है, तो हमारे पास अपना कोई इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को ये अपना बनाए, पेरिस बनाए। मुझे वो हफीज़ रहमान साहब की तकरीर याद है, जब वो इक़्तिदार में आए थे, उसने कहा था कि गिलगित शहर को मैं पेरिस बनाऊंगा। एक दफ़ा उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर, उसको वो राजा साहब जो हमारे सुस्त वाले हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के राजा नजीमुल अमीन साहब को बाजू में बिठा के कहते हैं जी ये जो है ना जी सीएम सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने ट्विन ब्रिज को हम बंद करेंगे, नीचे प्रोटेक्शन बंद लगाएंगे, उस पानी को उठाएंगे जाके अम्फरी के आखिर तक, वो पानी को इस तरह उठाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत, मतलब बस स्विट्जरलैंड बन गया। यकीन करें इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। तो ऐसे 5 साल मेरे भी गुजर जाएंगे, 1 साल गुजर गए, यकीन करें पलक झपक में पता नहीं चला। बात क्यों ना हम वो करें जो पूरी हो सकती है। आज फुल कंसंट्रेशन मेरी, अभी ये मास्टर प्लान के लिए 20 करोड़ रुपए मैंने अपने एडीपी से शहीद सैफ रहमान हॉस्पिटल को दिए। हॉस्पिटल का नाम भी उनका है, बनाया भी उनके दौर में है, लेकिन उसकी आबियारी किसने करनी? उसकी आबियारी मैंने कर, हम सब ने मिलकर कर। नामों के अंदर कुछ नहीं रखा। तो वहां इलाज मेरी आवाम का होता है, 20 करोड़ रुपए उसके लिए रखा। फिर साथ सिटी हॉस्पिटल है, उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए उसके लिए रखा है। ऊपर जो हमारा PHQ हॉस्पिटल है, उसके पूरे मास्टर प्लान के लिए अरबों रुपये। तो जब तक हमारे पास कैपेसिटी नहीं होगी सूबे को चलाने के लिए, कैपेसिटी से मुराद हेल्थ में अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेस जो नहीं है, कम है, तादाद ही नहीं है। आज चीफ मिनिस्टर का अपना डिस्ट्रिक्ट है, जाएं जाके देखें उस हॉस्पिटल में इससे पहले की जो गवर्नमेंट रही और उससे पहले गवर्नमेंट रही, वहां भी 2 वुज़रा रहे। लेकिन ये तनवीर साहब बैठे हैं, आप मुझे ऑपरेशन थिएटर दिखाएं अपने अस्तोर में, आप स्कर्दू में दिखाएं, उसमें घांचे में दिखाएं, आप हुंजा में दिखाएं, नहीं है। इन तमाम DHQ हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने के लिए अच्छी खासी रकम रखी गई है, जो इंशाल्लाह 2022 के बाद पता चलेगा कि वाकई ये पैसा लग रहा है।